अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम अलीशान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अलीशान की आवाज़ नहीं निकल रही। अभी बीमार थी तो अभी उठकर आएंगे तो अभी थोड़ा सा रिकवर होगा, थोड़ा खाएंगी पिएंगी तो एनर्जी आएगी तो फिर वो बोलना स्टार्ट करेगी। क्या चल रहा है कराची में आजकल? चिकनगुनिया जो सबको हो चुका है, सबने टेस्ट उसका कर लिया, सिर्फ तारिक भाई देख रहे हैं। मुझे अलावा मुझे पिछले सालों में हो चुका है ये। मुझे तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था, एक दफ़ा हुआ, इतना फील नहीं हुआ। इस दफ़ा दोबारा जब हुआ है उसने बोला ऐसे फील होता है। ओह उससे बताया तूने मुझे फील क्यों नहीं किया? हाँ, नहीं पहले मतलब कि मुझे 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा हो गया। 15 दिन के यानी वो गया ही नहीं था, नहीं, जब या आधे रास्ते से वापस आ गया। पहले बुखार हुआ था इतना फील नहीं हुआ। फिर वो 5-6 दिन था, वो अपने मैके में रुकने के लिए आया था, सही है। फिर उसने कहा मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर वो इतनी देर में उसने कहा चल थोड़ी देर और रुक जा, तो ससुराल में सास बहुत तंग कर दी है, इसलिए वो थोड़े दिन और रुक के चला लेकिन गया। बहुत खतरनाक होता है, जिस्म का दर्द होता है, तुम्हें तकलीफ बहुत होती है। तकलीफ, उल्टियाँ, बुखार, जिस्म ऐसे भी नहीं होते थे। हाय हाय। तो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है IAS कीर्ति राज यूपी। IAS ऑफिसर्स होते हैं जो छापे मारते हैं और कानून को भी देखते हैं और बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो एक IAS ऑफिसर हैं कीर्ति राज, तो देखते हैं इनका क्या कारनामा है। फिरोजाबाद में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। जब तक हमारा छत का AC खुल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार की सुबह आम दिनों की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था, सामान्य था। रोजाना की तरह इलाज कराने के लिए बड़ी तादाद में मरीज पहुंचे थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगी थी। लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच घूंघट में एक महिला वहां पहुंची। उसने लाइन में लगकर पर्चा बनवाया, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लग गई। तभी किसी ने महिला का चेहरा देखकर उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, ये तो SDM कीर्ति राज हैं। इसके बाद अस्पताल में जो हुआ वो देखने लायक था। वो बताने से पहले आपको इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो बताते हैं। दरअसल फिरोजाबाद SDM सदर कीर्ति राज के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि दीदामई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ना तो उन्हें समय पर दवाएं मिलती हैं और ना ही कोई उनसे सीधे मुंह बात करता है। इसके अलावा रेबीज के इंजेक्शन के लिए भी मरीजों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इन शिकायतों की जांच के लिए SDM ने खुद ही दीदामई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का फैसला लिया, लेकिन एक SDM की तरह नहीं बल्कि एक आम मरीज की तरह। 12 मार्च की सुबह SDM सदर कीर्ति राज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। किसी को पता न चले इसलिए अपनी सरकारी गाड़ी और गनर को अस्पताल से काफ़ी दूर ही छोड़ दिया और एक आम महिला मरीज की तरह घूंघट डालकर अस्पताल पहुंच गई। सबसे पहले काउंटर पर पर्चा बनवाया, लेकिन पर्चा बनाने वालों का मरीजों से बात करने का तरीका उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद SDM कीर्ति राज डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लग गई। लाइन में लगे हुए उन्होंने कुछ महिला मरीजों से बातचीत की। इसी बीच किसी ने उन्हें पहचान लिया और खबर फैल गई कि SDM मैडम निरीक्षण के लिए आई हैं। फिर क्या था, वहां मौजूद लोग अपनी शिकायतें SDM मैडम को बताने लगे। यही आते हैं डॉक्टर, और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो ना बोलते हैं कि लिख के दे, तुम्हें लिख के दें। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। लाइन में लगी एक महिला ने बताया कि यहाँ समय पर दवाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद SDM मैडम दवाएं चेक करने खुद ही स्टॉक रूम में पहुंच गई। यहाँ उन्हें बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। SDM ने वहाँ मौजूद स्टाफ को जमकर लताड़ा और एक्सपायरी दवाओं का जो है डब्बा था उसे बाहर फेंक दिया। मीडिया से बात करते हुए SDM कीर्ति राज ने बताया कि यहाँ मरीजों के प्रति डॉक्टर का व्यवहार सही नहीं था। स्टॉक रूम एक्सपायरी दवाओं से भरा हुआ था। क्या यही दवाएं मरीजों को दी जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर शिकायत बनाकर कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट जो है वो DM को भेजी जा रही है। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी।
तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम मैडम के निरीक्षण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही ना भेज दे। सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। हालांकि इस मामले पर यूपी सरकार या फिरोजाबाद डीएम की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आपको एसडीएम कृतिराज के बारे में भी बता देते हैं। कृतिराज 2020 बैच की आईएएस हैं। यूपीएससी एग्जाम में उनकी 106 रैंक आई थी। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मूलतः झांसी की रहने वाली हैं। झांसी के ही सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से हाई स्कूल और फिर जय एकेडमी से 12वीं की पढ़ाई की। फिर BIIT झांसी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। साल 2020 में पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस की परीक्षा क्रैक कर ली थी। तो ये थी आईएएस कृतिराज से जुड़ी पूरी खबर। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया जी जनाब, कैसी लगी आपको ये महिला अधिकारी अदाकारी करते हुए कैसी लगी? अदाकारी करते हुए कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लगा। मकसद समझ आया? वीडियो हाँ, समझ आई? बिल्कुल, क्या था जरा बताएं मुझे। सही है कि मैंने जो उनको नोट किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी देखी है। जैसे उनका नाम है, जो उनकी पहचान है, उन्होंने वो साबित करके दिखाया कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है कि इतनी लोगों में, पब्लिक में अपने आप को ये साबित करना, और उन्होंने किया। और ये जो एक्सपायर दवाइयाँ दे रहे थे, तो इससे तो बहुत सारा नुकसान होता है। देखो, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। एक बीमारी से निकलो, दूसरी बीमारी को पकड़ो, वो हिसाब हो जाता है एक्सपायर दवाइयाँ देना। तो मुझे तो बहुत इनका अच्छा लगा माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसे इनको तरक्की दे, हमारी दुआ है। अच्छा, होता ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे ही अगर ये जाती जिस हुलिये में जाती तो वहाँ तो सब सेट हो जाता। ऐसा ही मतलब वो लोगों से कैसे बातें करते, उन लोगों से ऐसे बातें करते कि जी जी जी, मतलब वो पर्ची बनाने वाले भी तो डॉक्टर भी, क्योंकि ऐसी बातें चेक करो, चेक खौफ होता उनको। और ये जो एक्सपायरी जहाँ पे दवाइयाँ रखी गई थी ना, ये रूम को लग जाता ताला, और ये ताला लग जाता और कहते कि उसकी तो चाबी फलाने के पास है और वो तो आया ही नहीं, या छुट्टी पे है, तो वगैरह शहर से बाहर हर चीज़ वो अपने आप को पहले से एक बहाना उन्होंने तैयार कर, वो अपने आप को कवर करके बैठ जाते पहले से ही। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये छुप के जाना ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो कहती हूँ हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह, हर गवर्नमेंट इदारे में इस तरह से ही आप छापा मारो ताकि मालूम चले कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। एक तो मालूम चल गया, उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ? उसके बाद फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम वो लोग एहतियात करें, और दूसरी हॉस्पिटल, दूसरी डिस्पेंसरियाँ, दूसरे इदारे, दूसरे हॉस्पिटल या कॉलेज, स्कूल्स वगैरह, वो लोग अलर्ट रहेंगे कि नहीं यार, कोई भी किसी भी हुलिये में आ सकता है, उनको डर खौफ रहेगा। मतलब यार मतलब हैरत की बात है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको बनाकर दिया है कोई स्कूल, कोई भाई, मैं यही तो मसला है लोगों में कि एक चीज़ आपके पास है, सैलरी आपको मिल रही है, तो खुदा के लिए अपनी ड्यूटी को हलाल कर दो। हाँ ना, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लोग इतने सुकून से गवर्नमेंट जॉब है, उसके बावजूद भी हराम पाई लाजमी करनी है लोगों ने, क्यों है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो उसकी वजह होती है कि
ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चेक करने वाला ये कोई है बिल्कुल नहीं, ऐसा ही पूछने है। वाला कोई है नहीं, सब आपस में मिले अपनी हुए हैं। जिंदगी में अपने दो की जानों के साथ खेले, कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को, क्योंकि इनकी तो बस हालांकि पैसे। ये वाली जो फील्ड है मेडिकल वाली, ये बड़ी सेंसिटिव फील्ड है, ये बहुत जिंदगियों से खेलने वाली बिल्कुल फील्ड है। जिंदगी से खेल रहे हैं, वही तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। और मतलब एक बंदा बीमार है वो पहले ही इरिटेट होता है हर चीज़ से, और तुम इस तरह से बिहेवियर कर रहे हो, स्टार्टिंग से इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, जो वहाँ पर काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह से बिहेवियर करेंगे, डॉक्टर लाइन, मतलब कितना कंजस्टेड माहौल दिखाया गया है कि कितने सारे लोग हैं और किस तरह कंजस्टेड बन के खड़े हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बाकी लग रहा था वो चिपक के खड़े हुए हाँ हैं। वही तो, एक तो बीमारी है ठीक है ना, अब इंसान उसमें बहुत इरिटेट होता है ठीक है, उसके बाद फिर कोई सहूलत नहीं, बैठने की जगह नहीं, इतनी कंजस्टेड जगह है, उस पर सब चिपके हुए हैं, तो मतलब जर्म्स होते हैं यार, थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन तो वाकई बहुत हिम्मत का काम है, जितनी इनकी तारीफ की जाए, जितना कम है। अप्रिशिएट किया जाए कम है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।